कैसे हैं सब? आई होप आप सभी के सीपीटी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए। मेरे को फेसबुक पे या कमेंट्स पे, अदर वीडियोस के कमेंट्स पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी पूछ रहे हैं कि सर हमने सीपीटी पास कर लिया तो क्या हमारा आगे एडमिशन जो होगा वो इंटर में होगा या आईपीसीसी में होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, अब फ्रॉम नाउ ऑन 1 जुलाई के बाद जितने भी नए एडमिशन होंगे वो न्यू स्कीम में होंगे। ओल्ड स्कीम में एडमिशन बंद हो चुके हैं। जो ओल्ड स्कीम में चल रहे हैं पहले से, उनको कुछ चांसेस जरूर दिए गए हैं, जिसकी एक वीडियो अलग से आपको बता दी गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी सीपीटी पास किया है एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि सर हमें सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम। बच्चों, जुलाई का फर्स्ट वीक चल रहा है अभी। अगर हम आज से काउंट करें तो आपके पास एग्जाम से पहले 10 मंथ्स हैं। अगर हम जुलाई अगस्त को कंसिडर करके चले, जुलाई अगस्त के बाद 8 मंथ्स और जो स्टडी पीरियड है, तो आपके पास 10 मंथ्स हैं। ठीक है, तो जो आपकी क्वेरी है कि हम सिंगल ग्रुप करें या बोथ ग्रुप करें, देखो बच्चों, ये चीज़ आपने खुद डिसाइड करनी है कि हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दोनों के फायदे और नुकसान वो बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको बोथ ग्रुप के फायदे बता रहा हूँ। बोथ ग्रुप अगर आप देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है बच्चों? बोथ ग्रुप के फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, नुकसान कोई भी नहीं है। रिस्क है बट लॉस कोई भी नहीं है। रिवार्ड बच्चों आपको तभी मिलता है जब आप रिस्क उठाते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? बोथ ग्रुप अगर आप एक साथ पास करते हैं, आप मई 2018 में, मई 2018 में बोथ ग्रुप देते हैं, सबसे पहला फायदा है कि आप 6 महीने और जल्दी आपका वो एग्जाम क्लियर होगा। आपको 6 मंथ का फायदा है। ठीक है, 6 महीने जल्दी आपने दोनों ग्रुप पास कर लिए। दूसरा फायदा बच्चों ये है कि आपके रैंक की एलिजिबिलिटी बन जाती है। रैंक की एलिजिबिलिटी, बिकॉज अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे तो आपका रैंक नहीं आ सकता, बोथ ग्रुप में आपका रैंक आ सकता है। लेकिन हाँ, ये अगर आप अपना पोटेंशियल चेक कीजिए कि आप बोथ ग्रुप कर सकते हैं या नहीं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये कि आपके रैंक आ सकती है। रैंक आपकी सिंगल ग्रुप अगर आप देते हैं, चाहे आप कितने भी फुल मार्क्स ले लें, तो आपके 90% भी आ जाते हैं तो भी आपका रैंक के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप रैंक होल्डर नहीं कहलाओगी। ठीक है, तो दूसरा फायदा तो ये है। तीसरा फायदा क्या है बच्चों? जब आप बोथ ग्रुप पास करते हैं, बोथ ग्रुप इकट्ठे पास करते हैं या रैंक लेते हैं, तो आपको अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप मिलेगी। अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप मिलने का क्या मतलब है कि अगर आपको आर्टिकलशिप अच्छी जगह मिलेगी तो आप जब सीए बनेंगे उसके बाद आपको जॉब के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो बोथ ग्रुप नहीं करेंगे उनको जॉब इजीली नहीं मिलेगी। नो, जॉब सबको मिलेगी। बट बच्चों, आप सोच के देखें, आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपके पास सामने 2 कैंडिडेट बैठे हैं, एक वो जिसने बोथ ग्रुप इकट्ठे पास किए हैं, एक वो जिसने सिंगल ग्रुप पर करके पास किया। तो आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली बोथ ग्रुप वाले को। ठीक है ना, तो एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा देखो, अगर एक रैंक होल्डर है और एक जिसने सीए पास किया, तो आप किसको चूज करोगे? आप बेस्ट को ही चूज करोगे भाई। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, बोथ ग्रुप देने के क्या कि आप अपनी आर्टिकलशिप और उसके बाद जो मिलने वाली जॉब है उसको लेके सिक्योर हो सकते हो अगर आप रैंक लेते हो या बोथ ग्रुप। और अगर आप एक एक ग्रुप करके जाते हैं, आपने सिंगल ग्रुप पास किया, आप इंटर में कोई भी एक ग्रुप पास करने के लिए एलिजिबल हैं आर्टिकलशिप के लिए, एलिजिबल हैं आर्टिकलशिप के लिए। ठीक है, पहली चीज क्लियर कर ले, आप एलिजिबल हो, लीगली आप एक ग्रुप पास करके ही एलिजिबल हो आर्टिकलशिप के लिए। लेकिन बच्चों अगेन एक सीए है जिसको आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई मतलब काउंसलिंग सिस्टम या ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि ये आर्टिकल इसके पास जाएगा या ये आर्टिकल यहाँ ट्रेनिंग करेगा। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करेगा कि आप कहाँ आर्टिकलशिप करते हैं, आपकी और उनके टर्म्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, हालांकि इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है वो फॉलो दोनों को करनी है, लेकिन फिर भी आप चूज कर सकते हैं कि मुझे इस सीए के पास आर्टिकलशिप करनी है या इसके पास करनी है। ऑन द अदर हैंड सीए भी चूज कर सकता है कि मुझे इसको आर्टिकल रखना है या नहीं रखना। उसकी खुद की चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके ऑफिस में काम होगा तो वो आप आर्टिकलशिप के लिए एप्लीकेशंस मंगवाएगा।
ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था बच्चों, एक सीए है जिसके सामने 2 आर्टिकल हैं, एक वो जिसने इंटर का एक ग्रुप पास किया हुआ है, एक वो जिसने इंटर के बोथ ग्रुप पास किए हैं। वो किसको प्रेफर करेगा बच्चों? वो बोथ ग्रुप वाले को प्रेफर इसीलिए करेगा, रीजन बीइंग, सबसे पहली चीज ये, क्योंकि वो अब 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है, इसमें छुट्टियां कम से कम लेगा, छुट्टियां कम से कम लेगा। और जो सिंगल ग्रुप करके दे रहा है, जिसका एक ग्रुप अभी रहता है, तो सीए के मन में कहीं ना कहीं पे हो सकता है ये डर रहे कि भाई ये तो हो सकता है बार बार छुट्टियां ले, इसलिए मैं ये कैंडिडेट, जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वही चूज करेगा, ठीक है ना। हालांकि आईसीएआई आपको छुट्टियां अलाउ करता है एग्जाम के लिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर मुझे एक ही आर्टिकल रखना है अपने पास और मेरे पास 2 सुटेबल कैंडिडेट हैं, एक बोथ ग्रुप पास, एक सिंगल ग्रुप पास, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? बोथ ग्रुप वाले को, ठीक है ना। अब वो चीज तो ठीक है, अगर आप एक ही ग्रुप पास करके जाएंगे तो भी वो चीज क्लियर हो जाएगी आर्टिकलशिप के लिए, लेकिन आर्टिकलशिप अच्छी फर्म में कब मिलेगी? सपोज आप बिग फर्म या बिग 4 या बिग 10 में आर्टिकलशिप चाहते हैं, या ठीक है आपके कोई रिलेटिव वहां लगे हुए हो, बिकॉज और एप्लीकेंट्स ज्यादा है, हर बच्चा चाहता है कि मुझे आर्टिकलशिप वहां मिले। तो रैंक मेरिट्स के बेस पे, रैंक होल्डर के बेस पे आप जा सकते हो वहां पे, रैंक के दम पे आप इजीली जा सकते हो। उनके पास अगर 2 कैंडिडेट हैं, एक रैंक होल्डर है, वो रैंक होल्डर को इग्नोर नहीं कर पाएंगे आर्टिकलशिप के लिए, तो ये आपको एडवांटेज है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का क्या एडवांटेज है? अगर आप सिंगल ग्रुप दे के जाते हैं तो ये एडवांटेज है कि आप बड़े आराम से, बड़ा रिलैक्स मोड में स्टडी कर सकते हैं, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आपका जितना काम आपको बोथ ग्रुप के लिए स्टडी करना है उससे आधा काम हो जाएगा, आप बड़ा इजीली आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज जो है वो रहता है सिंगल ग्रुप का, फायदे बोथ ग्रुप में ज्यादा हैं। लेकिन अब चूज कैसे करें? चूज कैसे करें? चूज करने के लिए आपको अपना पोटेंशियल चेक करना है, ठीक है। आप अगर सोच रहे हैं कि सिंगल दूं या बोथ दूं, दैट मीन्स आपके अंदर पोटेंशियल है। जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा वो ये सोचेगा ही नहीं बोथ ग्रुप, नहीं भाई मैं तो सिंगल ही दूंगा, मैं नहीं दूंगा बोथ ग्रुप। बोथ ग्रुप देने के लिए, बोथ ग्रुप देने की जो ये बात है ये किसके मन में आएगी? वही ना जो ये मतलब जो ये सोच रहा है कि हाँ मैं शायद दूं, बोथ दूं या सिंगल दूं। जिसका पोटेंशियल नहीं होगा वो तो कहेगा मैं तो एक ही ग्रुप के लिए जाऊंगा भाई, ठीक है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करो, अपनी वीकनेस को एनालाइज करो। हाँ, बोथ ग्रुप कैसे पास करने हैं, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके इसी चैनल पे मिलेगी कि आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करें तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, एक चीज़, जो बच्चे अभी बोथ ग्रुप के लिए सोच रहे हैं कि हम बोथ ग्रुप करेंगे, वो ये ना सोचें कि मैं अपना एग्जाम डिले करूंगा या एक एग्जाम ड्रॉप करके अगले एग्जाम में बोथ ग्रुप दूंगा। ये बेवकूफी, ये मूर्खता बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मूर्खता मत करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका एग्जाम जब ड्यू है, जब आप एलिजिबल हैं, आप एग्जाम जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बोथ ग्रुप नहीं कर पाएंगे तो सिंगल ग्रुप दीजिए, लेकिन पोस्टपोन इस इच्छा से कि मैं बोथ ग्रुप दूंगा, एक एग्जाम ड्रॉप कर देता हूं, अगली बार बोथ ग्रुप दूंगा, ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे केस में आप आगे भी सक्सेसफुल होंगे या नहीं क्या पता, ठीक है। जब आपके पास 10 मंथ्स है, अगर आप 10 मंथ्स में प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो उसके बाद बाकी के 6 मंथ में कैसे हो जाएगी? वो तो 6 मंथ तो 10 से कम ही होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बेवकूफ़ी नहीं करना आपने, ठीक है ना, अभी से। और हाँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी सीपीटी पास किया है। जो बच्चे अभी इंटर का एग्ज़ाम दिए बैठे हैं या इंटर का एग्ज़ाम देना है, या जो बच्चे अभी नवंबर में दे रहे हैं, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम अभी नवंबर में देना है, ठीक है ना, और आगे उनके अभी आई थिंक अगस्त में, नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं आपको, तो आपके लिए ये गाइडेंस नहीं है कि आप डिसाइड करें। ये जो बच्चे आज सीपीटी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। वो चाहें तो अभी से अगर वो सोच के चले बोथ ग्रुप कि मुझे बोथ ही करना है, तो आप फुल प्रूफ चांसेस हैं कि आप कवर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर बैठे हैं कि हम सिंगल दें या बोथ दें, दैट मीन्स आपने 6 मंथ में कुछ नहीं किया। तो इसीलिए आप अब जो है सिंगल ग्रुप के लिए ही जाएं, आप रिस्क ना उठाएं। लेकिन हाँ, अगर आप शुरू से ही प्लान करके चलते हैं तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाएं, ठीक है। क्योंकि आपके पास 10 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो 8 मंथ्स में आप इजीली सेल्फ स्टडी या कोचिंग जैसे भी आप चूज करते हैं, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा,
ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस जो भी हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है इस चीज़ को लेके कि हमें सिंगल देना चाहिए, बोथ देना चाहिए, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना फ़ोन नंबर दीजिए, आपको डेफिनेटली हम कॉल करेंगे, ठीक है। कोई भी बात आपको सीए कोर्स से रिलेटेड पूछनी है, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय।